और दोस्तों स्वागत है फिर से आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हमने पहला लेक्चर देख लिया जिसमें महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी ली थी। अब हम उनके आगे जो उनके सिद्धांत दिए हैं उनके सिद्धांतों के बारे में देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन कौन से सिद्धांत है और कैसे ये काम करते हैं तथा इनका क्या यूज़ होता है। चलिए तो आज हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हम जैन धर्म देखिए। जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी और बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। तो ये दोनों भाषा हमको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं आत्मा, कि ये लोग आत्मा को मानते थे या नहीं मानते। तो जैन धर्म की बात करें तो ये आत्मा को मानते थे कि आत्मा होती है, जबकि बौद्ध धर्म में जो आत्मा को नहीं मानते थे। उसके बाद ग्रंथ क्या थे इनके, तो इनके ग्रंथ को बोलते थे आगम। जैन धर्म के ग्रंथ को आगम ग्रंथ बोलते थे, जबकि बौद्ध धर्म के ग्रंथ को त्रिपिटक बोलते थे। तो याद रखना है। और क्या मोक्ष के लिए इन्होंने क्या बोला है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो जैन धर्म ने बोला कि अगर मोक्ष प्राप्त करना तो उसके लिए मृत्यु अनिवार्य है, यानी कि बिना मृत्यु के मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा जैन धर्म ने बोला है। जबकि बौद्ध धर्म है उन्होंने बोला कि मृत्यु अनिवार्य नहीं है, ये बिना मृत्यु के भी हम निर्वाण प्राप्त करते या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए इनके लिए जो शब्द यूज होता है बौद्ध धर्म में वो होता है महापरिनिर्वाण, और जैन धर्म में बोलते हैं उसको निर्वाण। तो याद रखना है। उसके बाद देखेंगे पुनर्जन्म के बारे में इन्होंने क्या कहा। तो पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म ने कहा कि पुनर्जन्म होता है, जबकि जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। मतलब पुनर्जन्म में ये भी विश्वास करता है, मतलब दोनों ही जैन और बौद्ध दोनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है। उसके बाद सिद्धांत की बात करते हैं। तो जो सिद्धांत बौद्ध धर्म है और उसे प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत बोलते हैं, जबकि जो जैन धर्म में है उसमें सत्यभंगिनी सिद्धांत, अनेकांतवाद सिद्धांत, स्यादवाद और द्रव्य के सिद्धांत, ये 4 सिद्धांत होते हैं जो जैन धर्म में दिए गए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। अब आते हैं ईश्वर की बात के, ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो जो जैन धर्म है वो अनीश्वरवादी है, वो ईश्वर को नहीं मानता। उनका मानना कि यह जो दुनिया है या विश्व या पृथ्वी है वो प्रकृति प्लस पुरुष दो लोगों के उस सहयोग से बनी है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। चलिए तो आगे देखते हैं। जिसमें इसमें ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर है, मतलब ईश्वर नहीं मानते हैं जैन धर्म के लोग, अनीश्वरवादी है। इनका कहना है कि जो ये प्रकृति है, संसार है, वो प्रकृति प्लस पुरुष दोनों के सहयोग से बना हुआ है। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म है वो भी अनीश्वरवादी है। उन्होंने बौद्ध धर्म के 3 स्तंभ बताए हैं, जैसे जो ये दिए गए हैं बुद्ध धम्म संघ। इसका अर्थ होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये 3 इन्होंने बौद्ध धर्म के 3 स्तंभ दिए, ऐसा ही लोग मानते हैं। उसके बाद जो ये प्रकृति प्लस पुरुष है, इनके अनुसार जीव जो है वो 6 तत्वों से मिलकर बना है, और जो अजीव है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 तत्व इन्हें बताए हैं। उसके बाद इसका आगे देखेंगे हम। जैन धर्म में जो 5 महाव्रत दिए गए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत है जो जैन धर्म में दिए गए हैं। और जबकि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, जैसे दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन्होंने बोला कि दुख है जो वो क्षणिकवाद होता है, यानी कि कभी दुख आता है कभी सुख आता है, ये जीवन का चक्र ही चलता रहता है। और उन्होंने बताया दुख समुदय, यानी कि दुख क्यों होता है। तो उन्होंने बोला कि दुख का कारण तृष्णा है, यानी कि तृष्णा मतलब इच्छा, यानी कि जब व्यक्ति को
किसी चीज़ को पाने की इच्छा रहती है तब तक उसके पास दुख रहता है। अगर उसके पास ये इच्छा ख़त्म हो जाए तो फिर दुख नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा है दुख समुदय, यानी इच्छा को उन्होंने दुख का कारण बताया। उसके बाद देखेंगे दुख निरोध, यानी कि उसको दुख को दूर करने के लिए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि इच्छा को दूर करना है, यानी कि अगर हमारे पास कोई इच्छा नहीं होगा तो फिर हमको कोई दुख नहीं होगा। तो उन्होंने इसलिए दुख निरोध बोला है इसको। उसके बाद उन्होंने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख को दूर करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया है। जो अष्टांगिक मार्ग ये हम इसको देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग है ना, अष्टांगिक मार्ग में ने बोला कि सम्यक दृष्टि, यानी कि समान देखना चाहिए, और सम्यक संकल्प, सही संकल्प लेना चाहिए, और सम्यक वाक्य, यानी कि सही बोलना चाहिए, और सम्यक कर्मांत, सही कर्म करना चाहिए, सम्यक आजीव, सही जीवन जीना चाहिए, और सही व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सही व्यायाम करना चाहिए, सम्यक स्मृति अच्छी होनी चाहिए, सम्यक समाधि, और समाधि योग चिंतन या मनन करना चाहिए। तो ये जो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं इनको इनने 3 भागों में बांटा है, यानी कि जो स्टार्टिंग के 3 हैं इनको इन्होंने प्रज्ञा बोला है, और बीच के जो 2 हैं इनको इन्होंने शील बोला है। उसके अलावा जो लास्ट के 3 दिए हैं इनको इन्होंने समाधि बोला है। और इन्हीं 8 को मिलाकर जो एक अष्टांगिक मार्ग बनता है उसको गोल्डन पाथ बोलते हैं। ये बौद्ध धर्म का गोल्डन पाथ है जो इनने दिए हैं, तो इनको याद रखना है। और जबकि हम जैन धर्म की बात करते हैं उसमें त्रिरत्न दिए हैं। ये सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान होना, सम्यक दर्शन है, श्रद्धा, सही आचरण है, श्रद्धा होना, और सम्यक चरित्र आचरण, इसमें सही चरित्र होना, अच्छा चरित्र होना। ये श्रद्धा का मतलब आस्था है, श्रद्धा होना ये इसका सम्यक दर्शन। चलिए तो आगे देखते हैं फिर और अंतर देखेंगे। इसमें हम देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हुई हैं, जिसमें कुछ नए टॉपिक जोड़े जाते हैं, या फिर बड़ी बड़ी जैसे अपन आज के ज़माने में जो मीटिंग वगैरह होती है या फिर सभा वगैरह होती है, तो वैसे उस टाइम पे भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में हुई थी। तो उनको हम देखते हैं अब। तो जैसे जैन धर्म में दी है जो संगीति या बैठक, जो प्रथम बैठक या प्रथम जैन संगीति हुई थी वो हुई थी, इसका समय दिया है, समय 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। इसका स्थल है पाटलिपुत्र, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। शासक उस टाइम पे शासक कौन था, तो उस समय पर था चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें विशेष कार्य क्या हुआ था, तो धर्म के 12 अंगों का प्रणयन किया गया था। ये जो जैन धर्म के 12 अंग थे उनका इसमें प्रणयन किया गया था। उसके बाद देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में जो संगीति हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति, जिसका समय 483 ईसा पूर्व दिया गया है। उसका स्थान था राजगृह सप्तपर्णी गुफा। अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप। उस समय का शासक था अजातशत्रु, यानी अजातशत्रु के शासनकाल में ये बौद्ध संगीति हुई थी। इसका कार्य इसमें क्या हुआ था, 2 पिटक की रचना की गई थी। 2 पिटक तो कौन कौन से है अभी देखते हैं। 2 पिटक, पहला था सूत पिटक, जिसमें संघ के सिद्धांत दिए थे, यानी जो सूत पिटक की रचना की थी आनंद ने, इसकी रचना आनंद ने की थी। इसमें क्या थे, संघ के सिद्धांत थे इसमें। और दूसरा था विनय पिटक। विनय पिटक में संघ की नियमावली दी गई थी, संघ से संबंधित जो नियम दिए गए हैं वो इसमें थे विनय पिटक में, जिसकी रचना उपाली ने की थी। और इसमें हमने देखा था कि 12 अंगों का वर्णन किया था, और जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित हो गया था। श्वेतांबर जिसके प्रमुख स्थूलभद्र थे, और दिगंबर जिसके प्रमुख भद्रबाहु थे। ये प्रथम जैन संगीति का था, और ये प्रथम बौद्ध संगीति। उसके बाद हम देखेंगे द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति में क्या हुआ था। द्वितीय जैन संगीति, इसका समय जो है 512 ईस्वी में। द्वितीय जैन संगीति जो हुई थी 512 ईस्वी में हुई थी, और इसका स्थल था वल्लभी, जो वर्तमान गुजरात राज्य में वल्लभी। और इसके अध्यक्ष देवर्धि गढ़े।
अध्यक्ष थे इसके देववर्धी गढ़। इसमें क्या हुआ था, इसका मतलब इस सभा का क्या सार निकला था। तो वो था धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप संकलित कर लिपिबद्ध किया गया तथा 84 आगमों की संख्या नियत की गई। जो आगम थे, इनके ग्रंथ थे, उनकी संख्या 84 नियत की गई थी। उसके बाद देखेंगे इधर बौद्ध धर्म। तो इसकी द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, वो हुई थी समय इसका 383 ईसा पूर्व दिया गया और स्थान वैशाली में हुई थी। और इसके अध्यक्ष शावकमीर करते इसको। और उसके शासक उस समय के शासक थे कालाशोक। यानी कालाशोक के शासनकाल में ये द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। इसमें क्या हुआ था, इस संगीति का क्या सार निकला था। तो वो 2 भागों में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। इनकी जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया था। एक था स्थविर और एक महासांगिक। स्थविर में बौद्ध धर्म के नियमों में परिवर्तन नहीं चाहते। जो स्थविर को फॉलो करते थे, उसके जो अनुयायी थे, वो चाहते थे कि जो बौद्ध धर्म है उसके बौद्ध धर्म के नियमों में कोई परिवर्तन ना हो, जो जैसा है वैसा ही रहे। उसके बाद जो महासांगिक थे वो चाहते थे कि जो बौद्ध धर्म के नियम हैं उनके नियमों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। तो ये द्वितीय बौद्ध संगीति का ये मुख्य सार था। उसके बाद देखेंगे हम तृतीय बौद्ध संगीति। और जो जैन संगीति हैं केवल 2 ही हुई, इनको 2 ही याद रखना है बस, है ना। आगे हम देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति इसका समय है 251 ईसा पूर्व। यानी 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी और इसका स्थान दिया है पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र और शासक था अशोक, सम्राट अशोक इसके उस टाइम के शासक थे जिस टाइम पे ये तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। इसका कार्य हुआ था अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। इसमें इस बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, इसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। ये याद रखना हमको तृतीय बौद्ध संगीति में। उसके बाद हम देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुई थी, तो उनको चौथी देख लेते हैं। जबकि जैन धर्म में केवल 2 ही जैन संगीति हुई थी, वो हम देख लिए। चलिए तो देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसका समय है 78 ईस्वी, यानी कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में। और स्थल इसका कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे इसके। अश्वघोष लिखा है, अश्वघोष। उसका शासक देखेंगे, शासक थे इसके उस समय पे कनिष्क, कुषाण वंशी शासक कनिष्क, कुषाण वंश के थे, है ना। उसके बाद कार्य देखेंगे, बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित होना है। इनकी बौद्ध धर्म फिर से 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। पहले 2 महासंगम हुआ, तब 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो कौन कौन से? पहले थे हीनयान में क्या था, हीनयान हम देखते हैं। हीनयान संप्रदाय के थे वो बुद्ध की मूर्ति की पूजा का समर्थन करना चाहते हैं। बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे, पूजा करना नहीं चाहते थे जो हीनयान वाले थे। हाँ, जो हीनयान वाले थे वो बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहते थे। यानी कि बुद्ध को केवल बुद्ध ही मानते थे, उनको मूर्ति के रूप में नहीं पूजना चाहते थे वो। बल्कि जो महायान संप्रदाय के थे वो बुद्ध को एक मूर्ति के रूप में पूजना चाहते थे। इनकी पूजा का वो समर्थन करते थे और ये लोग हीनयान वाली पूजा का समर्थन नहीं करते थे। तो ये हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। इनको याद रखना है चतुर्थ बौद्ध संगीति में, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे। ये मैं आपको बताऊँगा बौद्ध संगीति। उसके बाद देखेंगे जैन धर्म के सिद्धांत, यानी जैन धर्म में कितने सिद्धांत थे ये हम देखेंगे। जो दिए गए महाव्रत और द्रव्य का सिद्धांत, अनंत चतुष्टय, संलेखन का सिद्धांत, संतारा, अनेकांतवाद का सिद्धांत, उष्यादवाद का सिद्धांत है, सप्तभंगनी सिद्धांत। ये सिद्धांत जो जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत हैं, इनके लिए मैं एक अलग से फिर वीडियो आपके लिए बना दूंगा। इन सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो संबंधित बौद्ध धर्म से वो है प्रतीत समूहवाद का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, अनात्मवाद, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग।
तो अष्टांग मार्ग मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। तो और आगे देखते हैं इसमें क्या है। बस एक कथा में इतना ही है, तो हमें इतना ही याद रखना है जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में बनता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बौद्ध संगीति जो दी है ये एक ट्रिक है शॉर्टकट, जिसको मैं आपको बता देता हूँ ना, बता देता हूँ। चलिए तो देखते हैं। तो जो ये लिखा है ना AK, ये शासकों के नाम है। ये पहले शासक कौन था? सबसे पहले अजातशत्रु था, इसे फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क, ये 4 शासक थे, ठीक है, याद रखना। उसके बाद अध्यक्ष जो MSMB लिखा है, तो एम का मतलब है सबसे पहले थे महाकश्यप, फिर शावक मीर, फिर मोगलिपुत्तस, फिर वसुमित्र, याद रखना है ना। उसके बाद फिर स्थान में RBP के राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर का कुंडलगढ़, ये स्थान याद रखना है ना। तो ये इसकी शॉर्टकट दी है, तो इनको याद जरूर रखना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।